रोजगार तो इतना दे दिया, हमारे गांव में 50 लड़के गए हैं, कोई पुलिस में गया है, कोई डी ग्रुप में गया है। पढ़ा लिखा आदमी जाएगा ही। मैं अपने बात ले रहा हूँ, बेटी को मैट्रिक पास करा दिया 5वीं से, इंटर के बाद वो कहीं जाएगा, उसको नौकरी होगा, अपना नाम भी नहीं लिखने आता है। तो ये बताइए कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हुई है? बिल्कुल नहीं हुआ और बेरोजगारी बढ़ गई है। लॉ एंड ऑर्डर कौन सुधारेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। अगर सर हमें अगर देशभक्ति सेवा करनी है सर, तो हमें सर पैसों में नहीं जाना चाहिए सर। अगर किसी का अंदर सर होता है सर, हमें देशभक्ति है, हमारे देश के ऊपर प्यार है, हमें देश की सेवा करना है सर, तो हमें पैसे से मतलब नहीं है सर। सरकार तो बोल रही 4 से 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, बेरोजगारी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो कहाँ नौकरी है? सरकार नौकरी देकर छीनने का काम करती है। कैसे बात कर रहे हैं आप कि सरकार नौकरी दे रही है? इस बार नीतीश बाबू जीतेंगे जबरदस्ती। देखिए, सरकार जो अभी बता रही है कि हमने लाखों की संख्या में नौकरियां दी हैं, क्या ये सिर्फ जुमले हैं या फिर धरातल पर ये दिखता है? जुमला तो नहीं है, धरातल पर दिख भी रहा है। सबसे बड़ी समस्या आरा में जाम का समस्या बहुत ज्यादा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज बिहार में। मैं हूं मृत्युंजय कुमार आपके साथ। जी हाँ, अभी मैं पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के सामने खड़ा हूँ, जहाँ शाम को बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और वहाँ हम लोगों से जानेंगे, सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ? क्या सरकार ने जो भी वादे किए सिर्फ वो कागजी हैं या जुमले हैं या फिर वो वाकई में पूरा हुआ? नमस्कार, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश कुमार जी, कहाँ घर है आपका? आरा जी, आरा में घर है आपका। देखिए, सरकार जो अभी बता रही है कि हमने लाखों की संख्या में नौकरियां दी हैं, क्या ये सिर्फ जुमले हैं या फिर धरातल पर ये दिखता है? जुमला तो नहीं है, धरातल पर दिख भी रहा है, मगर थोड़ा कम संख्या में कम है। आपके घर में किसी को नौकरी हुआ है? हाँ, हुआ है, मेरे बड़ा भाई का हुआ है। किस चीज नौकरी हुआ? वो लोग प्राइवेट सेक्टर में ही है, सरकारी में तो नहीं है। सरकारी में नौकरी नहीं हुआ? नहीं, वो लोग प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार ने तो बहुत सारी नौकरियां दी हैं, इस बीच में बोल रहे हैं सरकार की 4 से 5 लाख नौकरी मिली है। उतना तो नहीं हमको। शिक्षा के क्षेत्र में बहाली हुई है? हाँ, हुई तो है। अच्छा, आपके आरा में, आपके गांव में, मोहल्ला में विकास हुआ है पहले से जो? नहीं। क्या समस्या है? वही नली और रोड। नाली और रोड? हाँ। क्या रोड नहीं बना है? नहीं। और नाली भी नहीं बना है? नहीं, वो कोई ध्यान नहीं देता है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? बस आकर बनवा दे। सरकार आकर बनवा दे। तो इस बार जो है वो आप लोग वोट किनको करेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। किनको वोट करेंगे? अब जो भी विकास करेंगे उनको करेंगे। चलो, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। मोहम्मद अफरोज जी, कहाँ घर है आपका? मेरा घर आरा जिला में पड़ेगा। आरा जिला में पड़ेगा। अफरोज जी, ये बताइए कि आपके आरा में विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या समस्या है ये? क्या नहीं देख रहा? सरकार तो बोल रही है कि खूब विकास किए हैं, खूब सड़कें बनाए हैं, खूब बिजली आपूर्ति किए हैं। सबसे बड़ी समस्या आरा में जाम का समस्या बहुत ज्यादा है। कहाँ पे जाम लगता है? ये चौक के पास जाम लगता है, मिल्की माल्ला तरफ जाम लगता है, मतलब बहुत कंजेस्टेड रोड है। तो ये सिर्फ यही समस्या है सरकार से आपकी? बहुत समस्या है, बेरोजगारी है, पलायन है। सरकार तो बोल रही 4 से 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, बेरोजगारी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो कहाँ नौकरी है? सरकार नौकरी देकर छीनने का काम करती है। कैसे बात कर रहे हैं आप कि सरकार नौकरी दे रही है? संविदा पे 3 साल की नौकरी दे के और हटा दे रही है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता, और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार नौकरी देने का काम करती है। सरकार तो 4 से 5 लाख नौकरी दी है शिक्षा विभाग में, उसके बारे में क्या जानते? सब हवाबाजी है और कुछ नहीं। सरकार प्रखंड परिणय सहायक 3 साल काम लेके समाज कल्याण विभाग में, और उसको अचानक विलोपित कर देती है 3978 लेटर से, और सरकार खाली ढिंडोरा पीटती है। और मंत्री का चक्कर, मंत्री आश्वासन भी देते हैं। मदन सहनी, देखिए मैं यहाँ पे मेरे पेपर। मदन सहनी क्या आश्वासन देते हैं? मत दिखाइए, हम समझ जाएंगे। आश्वासन मदन सहनी दे रहे हैं कि आप लोग पे विचार किया जा रहा है। देखिए, प्रखंड परिणय सहायक के खत्म पदों के बारे में सरकार जल्द ठोस निर्णय लेगी। ये 1 साल से ज्यादा का, ये कब का है? अच्छा, 2 साल पहले का है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। अच्छा, युवा जो पलायन कर रहे थे पहले बिहार से, पलायन में कमी हुई है कि नहीं? जो बाहर लोग युवा कमाने जाते थे। मेरे समझ से नहीं हुई सर। आपकी समझ से नहीं हुई? एकदम नहीं हुई है।
ये 5% काम करती है सरकार और 95% ढिढोरा पीटती है। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी सरकार ये कहती है, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मैंने ये जो शिक्षक बहाली हुई है हाँ। वो मैंने करवाया है, लेकिन नीतीश कुमार ये बोलता है कि मुख्यमंत्री तो मैं था, तो मैं ही करवाया हूँ। मैं था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर थे, लेकिन मुद्दा तेजस्वी जी का था, ठीक है ना। तेजस्वी जी विपक्ष में भी थे तो बहुत, आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, और सत्ता में भी आए थे तो स्टूडेंट के लिए अच्छा काम किया है, और आगे भी उन्हीं से मतलब भरोसा है युवा को। और कोई भी सरकार हो, परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो तानाशाही बढ़ जाता है। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशीष दुबे सर। आसिफ दुबे। कहाँ घर है आपका? सिवान है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक एनसीसी कैडेट हूँ सर। एनसीसी कैडेट? जी सर। तो ये बताइए, अग्निवीर योजना जो है जी सर। सरकार ने जो लाई, अग्निवीर योजना, जी सर। वो क्या कैसा है योजना? तो बहुत अच्छा योजना है सर। तो बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं, विपक्षी लोग बोल रहे हैं देखिए कि सर, अगर हमें देशभक्ति सेवा करनी है सर, तो हमें सर पैसों में नहीं जाना चाहिए सर। अगर किसी का अंदर सर होता है सर, हमें देशभक्ति है, हमारे देश के ऊपर प्यार है, हमें देश की सेवा करना है सर, तो हमें पैसे से मतलब नहीं है सर। और हमें कोई कह देगा सर कि मेरे पास 5 साल टाइम है जिंदगी का, और मैं 5 साल में माँ बाप को सेवा करूँ, तो क्या मैं नहीं करूँगा? मैं करूँगा, खुशी से करूँगा सर। बहुत सौभाग्य बात है सर कि अब सभी जितने भी हमारे यहाँ के एनसीसी कैडेट्स हैं, जो भी चाहते हैं कि मैं आर्मी में जाऊँ, उन लोग से मौका तो मिल रहा है ना अग्निवीर जाके सर। तो क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं एक एनसीसी कैडेट आर्ट्स लिया हूँ सर। आर्ट्स लिए? जी सर। तो आप ये बताइए, सरकार जो है अभी जो बोल रही है कि बेरोजगारी को हम यहाँ से बिहार से खत्म कर देंगे, और बेरोजगारी को बहुत कम किए हैं, मीन्स मतलब क्या कि नौकरियाँ बहुत, सरकार ने नौकरियाँ बहुत दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए सर, नौकरी अगर गवर्नमेंट दे रही है सर, तो हमें सर नौकरी बिहार से लेनी चाहिए सर। देखिए अब हमारे यहाँ बिहार कुछ अगर निकल गया नौकरी का, सर बिहार से ज़्यादा सर अदर स्टेट्स के आगे यहाँ फॉर्म भर दे रहे हैं सर। जिससे हमारा पोजीशन, जो हमारा इंटरव्यू होता है, जो हमें नौकरी चाहिए था, वो सर बाहर स्टेट मिल जा रहा है सर। आपको कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के यहाँ, सर बिहार फोकस करना चाहिए, जो बिहार का पॉपुलेशन है, बिहार के जो नागरिक, उनको सब फोकस करना चाहिए सर। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जो यूपी झारखंड के जो लोग यहाँ आके नौकरी कर लेते हैं, सरकार उनको आरक्षण सर कम दे सर, कम दे सर, कम दे सर, कम दे। जी सर। तो ये बताइए और क्या समस्या आपको दिख रही है? तो सही देखिए सर कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है सर नशा वाला चीज, उसको सर रोकने सर सरकार क्या चीज वाला? धीरे-धीरे बोलिए। नशा। नशा वाला? जी सर, नशा सर बहुत प्रकार का सर, चरस है, भांग है, दारू है, सब तरह का है सर। सरकार तो बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, कुछ बंद नहीं है सर। आप कैसे ये बात करते हैं? सर जो पी रहा है सर, उसे कौन रोक रहा है सर? वो कहाँ से ला रहा है सर? अभी पी ही रहे हैं। जी सर। सर मेरा गांव पड़ता है सर, मैं गांव का नेम नहीं बता चाहूँगा, सॉरी सर। बिहार और यूपी के बीच का मैं बॉर्डर है गांव का ही सर। वहाँ से रोज सर शराब आता जाता है सर, रोज तस्करी होता है। किस जिला से हैं आप? सिवान जिला से सर। सिवान जिला से। जी सर। तो शराबबंदी अभी तक पूर्णतः बिहार में लागू नहीं है, आपके कहने का मतलब? नहीं है सर। अभी भी शराब बिक ही रहे हैं। जी सर। इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है समाज पे? बहुत बड़ा सर। पहले सर मैंने खुद इस पर सर्च किया था सर। पहले हुआ था कि पहले 40% लोग थे जो 20-50 ऊपर थे जो दारू पीते थे। अभी सर हो गया सर 18+, और जो सर सिगरेट पी रहे और चरस पी रहे वो हो गया सर 12+। तो सर हमें यहाँ रोकना चाहिए सर कि ताकि सर जो अभी बच्चे हैं, जो सर नई पीढ़ी है सर, वो लोग सभी जाल में ना फंसे ना। देख ले जरूरी नहीं है कि शराब पर बोलिए, कुछ और बोलिए। क्या हुआ? शराबे पर हम बोलेंगे। क्या शराब का घरे घर शराब बिक रहा है? शराब जैसे बोला कि शराब सरकार माना कर दिया कि नहीं बेचो, तो जनता का काम है सरकार का बात मानना। उस सरकार का बात माना नहीं, और सरकार का बात तोड़ता है, तोड़ने वाला ही कहता कि शराब बिक रहा है। तो कौन बेच रहा है उसका जात भी पता लगाना चाहिए कि कौन जात ज्यादा बेच रहा है बिहार में शराब। कौन बेच रहा है? अब कौन जात बेच रहा है? आप मीडिया वाला है, आपको पता लगाना ये चाहिए। बताइए, हम तो एक जनता है, मरा ही हो सकते हैं। ये बताइए कि बिहार में सिर्फ शराब का ही मुद्दा है और क्या आपको लग रहा है बिहार में? जैसे ही बोला अभी तब हमको बहुत बेकार लगा। अच्छा, विकास हुआ है? सरकार कोई भी लालू जी की घरे घरे चलते थे तो एक बार बोल देते थे कि हाँ रे पूछी पकड़ के भैंस पर चढ़िए, सब सीख गया। हाँ रे ऐसे करिए, सब सीख गया। और उसी लालू जी, नीतीश जी भी कहें कि हाँ वो दारू बंद रहेगा तो बिहार में अच्छा नागरिक होगा। अब कहता है कि बाहर से आता, यहाँ वाला पढ़ता है, जाता है तो सिगरेट पीता है स्कूल में, और मास्टर को ऐसे ऐसे दिखाता है। क्या पढ़ेगा घंटा? तो यहाँ पे नौकरी नहीं लगेगा उधर वाला को था। सरकार तो नौकरी दे रही करता है ना, सरकार उसका डिग्री रहेगा उसका मिलेगा। यहाँ वाला लड़का आधा पढ़ेगा काको, आधा पढ़ेगा कोको। क्या काको को क्या है? काको को मैंने आधा पढ़ता है स्कूल का बात, आधा पढ़ेगा सिगरेट का बात, नशा का बात, सुलेशन का बात। अच्छा काम है यहाँ का नागरिक नहीं सीखता। क्या नाम है? नाम आपका क्या है? मेरा नाम मनोज है।
कहाँ घर है आपका? हमारा घर पटने में है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, घूरते हैं, बजरंग बली के मंदिर पर खाते हैं। तो फिर आपको रोजी रोटी कैसे चलता है? रोजी रोटी अपना दिमाग से करते हैं। तो आपको मेन समस्या सिर्फ शराब का ही लगता है बिहार में, और क्या समस्या? नहीं बोला होता समस्या बिहार में तो अभी ठीक चल रहा है। बिहार में ठीक चल रहा है। हाँ, इस बार वोट जो है किसको दीजिएगा? विकास के हिसाब से दीजिएगा? इस बार नीतीश बाबू जीतेंगे जबरदस्ती। लीजिए, नीतीश- अब क्या आप कहते हैं वोट नीतीश बाबू जब रोड उड बनाए तो सारा जनता तो सबको जानिए रहा है कि कौन नेता में कितना पानी है। क्या समझे? जी। नीतीश बाबू में बहुत पानी है। और तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि सब कुछ झूठा है, सब झूठे वादे हैं। तेजस्वी जी ज्यादा पढ़े हैं तो बोलबे करेंगे, जो कम पढ़ल रहेगा क्या बोलेगा? बोलते हैं कि नौकरी भी हम ही दिए हैं। हम भी बोलते बढ़िया। तेजस्वी यादव ज्यादा बोलते हैं पढ़े नौकरी, तो बोलबे करेंगे। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नौकरी भी हम ही दिए हैं। नौकरी दिए कि क्या दिए तो भगवान ने जानता है, मैं क्या विशेष बोलूं, ऊपर वाला जानता है। क्या चलिए करें जी, आप? धन्यवाद। ज्यादा बोलते हैं तो यहाँ लड़ाई भी होता है। कहाँ घर है आपका? नवादा नाम घर वाला। अच्छा ये बताइए कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हुई है? बिल्कुल नहीं हुआ और बेरोजगारी बढ़ गई है। सरकार तो दावा कर रहा है कि यहाँ पे हम 4 लाख 5 लाख नौकरी दे दिए हैं। सरकार तो बोली थी 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएगा। कहाँ है अकाउंट में? हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार आया अभी? सरकार बोली थी 15 लाख रुपए अकाउंट, आपके अकाउंट में नहीं आया 15 लाख रुपया? कहाँ आया? किसके आपके अकाउंट में आया है? नहीं, मेरे अकाउंट में तो नहीं तो आया। जब आपके अकाउंट में नहीं है तो फिर हमारे अकाउंट में अच्छा कैसे ये आ जाएगा? बताइए कि बिहार से हैं आप, हाँ। बिहार में जिस तरह से यहाँ के लोग युवा बाहर जाते थे नौकरी के लिए, प्लानिंग करते थे, क्या अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी और ज्यादा और ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, तो समस्याएं बहुत है यहाँ। बिल्कुल समस्याएं। और जिस प्रकार की सरकार यहाँ है, अगर इस प्रकार की सरकार रही तो अगले 5 साल, आने वाले 5 साल में इसके डबल बेरोजगारी और पलायन यहाँ से होंगे। तो किसको वोट देंगे, कैसे वोट देंगे, किनको क्या आधार है वोट? शिक्षा की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे, जो स्वच्छ की बात करेंगे, स्वच्छता की बात करेंगे, उनको वोट करेंगे। मगर सब तो यही बात बोलते हैं लेकिन करते बहुत कम है कोई। इस बार तो मतलब कि जो सरकार में रह चुके हैं उन लोग को वोट नहीं देना है इस बार। और वोटर तो पैसे में बिक जाते हैं, 500 रुपये बिक जाते हैं। कैसे पैसे पे बिक जाएंगे? आप हमको खरीद सकते हैं क्या? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक किसी का मत करने का अधिकार है। हम अपना मत क्यों बेच देंगे किसी के पास भाई? 2025 के विधानसभा में आप किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। और चिराग पासवान जी जो वो उतरे हैं अभी 243 सीट पे। 243 सीट पे आज ही तो बोल रहे हैं, कल तो बोल रहे हैं कि हम अब चुनाव ही नहीं लड़ेंगे यहाँ। तो कल बोले हैं चुनाव नहीं उनका लड़ेंगे। स्टैंड कब बदल स्टैंड अपना मुद्दा बदलते रहते हैं। उनका कभी मुद्दा कुछ कहाँ? मुद्दा बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बेरोजगारी के बारे में आज तक बात नहीं की है चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार के लिए नेता नहीं है। भविष्य बिहार में के लिए नेता एक ही है, भविष्य सिर्फ में तेजस्वी अगर कोई यादव। बनेगा मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ घर है? घर आ रहा है। घर है। तो आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव में क्या ऐसा बात है कि आप उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनको ही वोट करेंगे? तेजस्वी यादव आए, तेजस्वी हमेशा युवा के लिए बात करते हैं, रोजगार के लिए बात करते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा के बारे में बात किया है कभी? वो तो बोलते हैं कि 4 से 5 लाख नौकरियां दिए हैं हम। कहा दिए? शिक्षा विभाग। कागज पे दिखाइए ना, कागज पे दिखाइए। जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे उस टाइम निकाले थे। आप कागज पे दिखाइए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार बोलते हैं मुख्यमंत्री मैं था, तो तेजस्वी यादव कैसे दे दिया आप? तो नीतीश कुमार क्या इसके पहले बोल रहे थे? तो वही तो उप मुख्यमंत्री बने, तो फिर कहाँ से वो मतलब कि वैकेंसी आ गया? अच्छा ये बताइए कि जिस समय में नीतीश और तेजस्वी साथ थे, हाँ, तो उस समय में आपको नीतीश कुमार अच्छा लग रहा था? नहीं, नीतीश कुमार थोड़ी मतलब कि वैकेंसी दिए। नीतीश ये जो करेगा वो अच्छा बनाए लगेगा। हैं, ये सारा अपना एक अथी बनाए। तेजस्वी यादव अथी रोजगार के लिए वो अपना सब कुछ अथी करके बनाए हैं, वही रोजगार दिए, नीतीश कुमार को अच्छा नहीं। एक चीज बताइए कि अभी जो है एनडीए सरकार ये बोल रही है कि यदि अब 2025 में राजद की सरकार यानी महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो फिर से जो है जंगल राज बन जाएगा। अभी कौन सा मंगल राज है? 90 के दशक से पहले अभी जंगल राज है। आप देख लीजिए, हर जगह हो रहा है गोली। यहाँ पे गोली नहीं चल रहा है। यहाँ तो डिप्टी सीएम के आवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष के आवास के बगल में गोली चल रहा है, तो फिर अभी कौन सा मंगल राज है? नेता सुरक्षित नहीं है तो यहाँ हम लोग जनता कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? जनता कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? कि अभी जो है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के बारे में बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बात कर रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है आपका?
प्रशांत किशोर जमीन स्तर पर जो बोल रहे हैं, जमीन स्तर पर दिखाएंगे तो बढ़िया है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि जमीन स्तर पर वो कर पाएंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमार राय, कहाँ घर है बाबा आपका? रोसड़ा भिरहा गाँव। अच्छा, रोसड़ा बिरहा गाँव में। ये बताइए बाबा कि अभी बेरोजगारी है कि खत्म हो गया? देखिए, सबसे पहली बड़ी मुद्दा ये है, जो लोग ये नहीं कह रहा आबादी बढ़ रहा है। एक दरभंगा जिला से 4 जिला बन गया, ये 80 से अभी तक। ये किसी से मुझ निकलता आबादी बढ़ रहा है। आबादी बढ़ेगा, हर खेत घर बन जाएगा। जाके देखिए, हर खेत घर बन जाएगा, इतनी तेजी में आबादी बढ़ रहा है। ये कोई दल आबाद नहीं उठा रहा है। आबादी बढ़ेगा, रोजगार नहीं होगा। रोजगार तो इतना दे दिया, हमारे गांव में 50 लड़के गए हैं। कोई पुलिस में गया है, कोई डी ग्रुप में गया है। पढ़ा लिखा आदमी जाएगा ही। मैं अपने बात ले रहा हूँ, बेटी को मैट्रिक पास करा दिया पैरवी से। इंटर के बाद वो कहीं जाएगा, उसको नौकरी होगा, अपना नाम भी नहीं लिखने आता है। बहुत ऐसे पढ़े लिखे युवा हैं जो तरफ गया, सीधे BA चला गया, लेकिन वो BA बैल है। रोजगार सबके पास है, खेती है, बाड़ी है, मेहनत करो, पढ़ लिख कर मेहनत करो, कमाई होगा। कहाँ दोनों काट लिया कोई? अरे दुनिया भर की कमाई, देखो 25 रुपये गेहूँ है अभी, 2500 मक्का है। अरे हर रोजगार करो ना, सबको नौकरी मिलेगा। कोई कहेगा गारंटी? हर किसी को नौकरी मिलेगा। पढ़े लिखेगा आप सब, एक भी वंचित नहीं रहेगा पढ़े लिखे से। अब शिक्षाई का जमाना आ गया, हर कोई पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा। हाँ, रोजगार सबके पास है। जो निकम्मा है रोजगार नहीं करेगा, घर बैठे खाएगा, पिता के धन बेचेगा, जमीन बेचेगा, ऐश करेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि भगवान को ही जानते हैं और पढ़ा लिखा आदमी नहीं जानता है। पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं जानता। आपके कहने का मतलब ये है कि युवा जो है रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी समझता है। हाँ, सरकारी नहीं, जबकि और रोजगार तो और भी बहुत कुछ है। अभी देखिए, नई दिल्ली हम रहता हूँ स्टेशन पे, 15,000 हमें मिल रहा है 16 नंबर प्लेटफार्म ऊपर। और जितने बेरोजगार लड़के हैं, कोई पेंटी कार मैनेजर है, कोई कुछ है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, 2-2 लाख का महीना कमा रहा है। वहीं पर है राजस्थान भेवाड़ी है, हमारे गांव के ही 3 लड़का उसमें मास्टर का काम कर रहा है। लेकिन बाबा बिहार में जो है, बिहार में पढ़ा लिखा जो रहे दिल्ली गए, नीतीश जब विकास किया है तो आप दिल्ली क्यों गए? पढ़ा लिखा है, दिल्ली सब दिन से जाएगा और जाते रहेगा। कोई मायका लाल नहीं बंद करेगा। पहले आबादी रोको ना, पहले आबादी रोको। आबादी हमारे टाइम में पकड़ के नौकरी क्यों देता था? आज से 40 साल पहले 5वीं पास मास्टर बनता था। अब क्यों नहीं हो रहा? आबादी बढ़ा रहे हैं। ये कोई बोलिए 2 बच्चा जरा नहीं होना चाहिए। देखिए, देश में कानून बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। सारी दल जो है वो विशेष के लिए उसके समझौता कर रहा है। विशेष एक पार्टी के लिए सब समझौता कर रहा है। आज मतगणना का आया, जो चेक इन करेंगे, कोई गलत है? रोहनिया, बांग्लादेशी सारे वंचित हो जाएंगे मतगणना से। और हमारे देश में 1 करोड़ अभी भी रह रहा, जबकि कितने को साफ कर दिया, आसाम में साफ कर दिया। अब लेकिन बाबा ये बताइए, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, हम जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे। आपका कोई दादा परदादा का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाके? जन्म प्रमाण पत्र हम बताते हैं, मेरी माँ को भी हमने बनाया। जिस दिन से मेरा जन्म है याद जरूर होगा, नहीं याद होगा तो आधार कार्ड से ले लेंगे, जन्म पत्र बन जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में क्या है? अच्छा बाबा ये बताइए कि बिहार में पहले चीनी मिल भी था। हाँ, पहले यहाँ पे उद्योग था। हाँ, लेकिन अभी जो है बिहार में क्या उद्योग है? नहीं, हमारे समस्तीपुर जिला में हसनपुर मिल है, चालू है। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर मिल चालू है। अरे जो मिल है सब चालू है। अब देखिए, दरभंगा में एम्स बना, हमें पूरा बिहार रोजगार कर लेगा। अरे रोजगार सुनो, एक बार गारंटी लीजिए, ये रंगबाज हो जाए, रंगबाज कोई ठेकेदार भी आता है, आए साला दे पैसा, हम सुधरेंगे, गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा, देश सुधरेगा। ये रंगबाज को कहाँ ले जाएगा? कोई सब मनमारी भग गया, सब मनमारी भग गया। लॉ एंड ऑर्डर कौन सुधारेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। अच्छा ये बताइए कि अगर सरकार पे ही सब कुछ छोड़ देंगे, सरकार पे ही सब कुछ छोड़ देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें जनता का भी साथ होना चाहिए। आज जनता साथ है, 20 वर्ष से जनता नीतीश कुमार के साथ है। ऐसा नहीं है कि 20 वर्ष से सरकार में है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सुन रहे थे यहाँ पे लोगों को, सुन रहे थे उनकी समस्याओं को। कुछ लोगों ने बताया कि किस तरह से अभी बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी है, घटी नहीं है बेरोजगारी, लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी हमेशा रहेगा, अगर लोग चाहें नौकरी करना तो सिर्फ सरकारी नौकरी में ही वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट नौकरी में भी एक नौकरी का ही। तो सुन रहे थे अभी हम बुद्धा स्मृति पार्क के पास लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रहे थे बेरोजगारी के बारे में सुन रहे थे, और सुन रहे थे कि वो किस
आधार पर वोट करेंगे। लोगों ने अपनी राय रखी और मीडिया का काम है लोगों की राय को सरकार तक पहुंचाना, और इसमें मीडिया हमेशा आगे रहेगी। नमस्कार, आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ बिहार में। मैं मृत्युंजय कुमार, कैमरामैन विभास कुमार के साथ।